नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करने के लिए। और आप भी इन कार सेफ्टी और ड्राइविंग सेफ्टी के वीडियोस को आगे तक ले जाएं और हमारे इस सेफर कार फॉर इंडिया मिशन का हिस्सा बने। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन से सारी नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। एक्सीडेंट की डिटेल्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। रिसेंटली हमने किया सेल्टोस का एक एक्सीडेंट देखा था जहां गाड़ी दो टुकड़ों में बढ़ गई थी हाई स्पीड पर डिवाइडर से लड़ने के बाद। उस एक्सीडेंट ने सभी लोगों को काफ़ी शॉक कर दिया था, क्योंकि गाड़ी के इस तरह से दो हाफ में बढ़ जाना इंडिया में हमने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि फॉरेन कंट्रीज में ऐसे कुछ केसेस पहले भी सामने आए थे और सेल्टोस के इस तरह से टूटने को जस्टिफाई करने के लिए कुछ फैन बॉयज़ और कुछ पेड लोग उन पिक्चर्स को शेयर कर रहे थे जहां दूसरी कार्स के दो टुकड़े हो गए। तो ये एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है, ना हो सकता है। सेल्टोस की बिल्ड क्वालिटी अगर इंडिया से बाहर बेचे जाने वाले मॉडल्स की तरह स्ट्रॉन्ग बना दी जाती और गाड़ी जी-एन-कैप के क्रैश टेस्ट में भी 5 स्टार्स लाती, तो गाड़ी अगर ऐसे टूट भी जाती तो शायद किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। पर यहाँ बात वही आ जाती है किया मोटर्स के डबल स्टैंडर्ड्स की, जहाँ इंटरनेशनल वेरिएंट में काफ़ी जगह अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है और जो इंडिया में बेचे जाने वाले वेरिएंट में उसी तरह से यूज़ नहीं किया गया है। तो इन डबल स्टैंडर्ड्स का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, चाहे कोई भी कार दो टुकड़ों में बढ़ जाए। रिसेंटली एक और एक्सीडेंट शेयर किया गया है जहां एक होंडा सिविक टाइप आर कार दो हाफ में टूट गई, पहले एक कार से टकराने के बाद और उसके बाद उस इम्पैक्ट की वजह से एक पोल में टकराने के बाद। यहाँ होंडा सिविक में रियर सीट में कोई नहीं बैठा था और फ्रंट सीट में बैठे दो पैसेंजर्स माइनर इंजरीज के साथ बच गए। एक्सीडेंट मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मिस्टर जगन्नाथ ने शेयर किया था और साथ ही कुछ ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल भी इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं। एक्सीडेंट यूएसए कोलोराडो से रिपोर्ट हुआ है, जिसे मिस्टर विंसेंट ने एक फेसबुक पोस्ट में शेयर किया था, जहां हम देख सकते हैं किस तरह से होंडा सिविक दो हिस्सों में बढ़ जाती है। फॉर्चुनेटली यहाँ आगे बैठे दोनों ही पैसेंजर्स कुछ माइनर इंजरीज के साथ बच गए। कई जगह ये भी मेंशन किया गया था कि यहाँ होंडा सिविक को साइड से वॉल्वो की एक सेडान कार ने हिट किया था और वॉल्वो किस तरह की मजबूत गाड़ियाँ बनाती है ये हम सबको पता ही है। एक्सीडेंट तब हुआ जब यहाँ दूसरी साइड से आ रही एक कार ने होंडा सिविक को टी बोन एक्सीडेंट में हिट किया और इस टी बोन एक्सीडेंट की वजह से होंडा सिविक सीधे जाकर एक पोल से लड़ी और पोल से लड़ते ही कार दो हिस्सों में बढ़ गई। यहाँ दूसरी कार में बैठे पर्सन को भी माइनर इंजरीज ही आई। तो पहले भी हम ऐसे केसेस देख चुके हैं जहाँ गाड़ियाँ दो हिस्सों में पटी हैं और बाहर लोगों की स्पीड भी उतनी ज़्यादा होती है, साथ ही उनकी सड़कें भी उस स्पीड पर चलने के लिए बनाई गई हैं, जिसे गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर रखा है। और हाई स्पीड पर ऐसे कुछ अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग इन पिक्चर्स या वीडियोस को दिखाकर किया मोटर्स के बिल्ड क्वालिटी को लेकर डबल स्टैंडर्ड्स को जस्टिफाई करना शुरू कर दे। इंसान अपनी ज़िंदगी की कमाई लगाकर एक गाड़ी खरीदता है और अगर सेल्टोस जैसी 15 से 20 लाख की आने वाली कार में सिर्फ 3 स्टार की सेफ्टी मिलेगी तो ये कैसे चलेगा। इसलिए इसे जस्टिफाई करना बंद करें और किया मोटर से अपनी कार में सेफ्टी स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए कहें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शायद आपका भी यही मानना है कि स्वदेशी से विदेशी जान ज़्यादा मायने रखती है और वो लोग कार में एक हायर लेवल की सेफ्टी डिजर्व करते हैं कंपेयर टू इंडिया। तो अगर आपका ऐसा मानना है तो इस वीडियो का आपके लिए कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, और अगर आप मानते हैं कि ऑल लाइफ मैटर्स, सो डू शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ ड्राइव इन स्पीड लिमिट्स और किया मोटर्स को उनके डबल स्टैंडर्ड्स पर डिफेंड करना बंद करें, नहीं तो इंडियन कार मार्केट में सेफ्टी को लेकर सालों साल कोई सुधार नहीं आने वाला। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।